हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंतर्गत स्फीयर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्फीयर इज़ अ 3 डायमेंशनल सरफेस। ओके, तो 3 डायमेंशन में आपको सरफेस को ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये स्फीयर है, ओके, और इसका एक कोई फिक्स पॉइंट है, इसको अल्फा बीटा गामा कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट को ले लेते हैं और एक कोई जनरल पॉइंट पी लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ओके, ये चूँकि 3 डायमेंशन में है तो दिस पॉइंट इज रोटेट अराउंड दिस पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। Say this is r. Okay, so distance between these 2 points is r, so we can write OP equal to r. So what is distance between these 2 points? We can write in the root x minus alpha whole square plus y minus beta whole square plus z minus gamma होल स्क्वायर इक्वल टू आर। ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो दिस इज एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा? एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये एक स्फीयर का इक्वेशन है, ओके, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बीटा गामा is center and r is radius। तो लिख लें where अल्फा बीटा गामा ये करस्पॉन्डिंग किसके हैं? सेंटर के। ओके, एंड r is radius। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि स्फीयर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमें कोई जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दिया हो तो हम स्फीयर का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस कंसेप्ट को समझें। मान लीजिए आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अब हम इसको देखेंगे कि ये स्फीयर को कब रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसको स्फीयर बनाने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो स्फीयर का वो था एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर और जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को एक साथ लीजिए और एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2g है, तो 2g के हाफ यानी कि g के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इन अ सिमिलर मैनर वाई स्क्वायर के साथ भी ऐसा ही करेंगे। प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2f, 2f का हाफ कितना है? f, तो f स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, फिर हम जेड स्क्वायर के साथ भी ऐसा ही करेंगे, तो प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2hz प्लस h स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर। ओके, और लास्ट में आपका प्लस डी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब देखिए दिस पोर्शन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस जी होल स्क्वायर। ओके, in similar manner this portion is written as y plus f whole square, okay, plus this portion of the bracket can be written in the form z plus h whole square। okay, तो जो बचा हुआ पोर्शन क्या है, माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसको अलग से लिख लेते हैं, प्लस माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ओके, प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को राइट हैंड लेकर के चलते हैं, देखते हैं हम क्या मिलता है। एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू these portion shifted to rightward, then we can write g square plus h square plus f square, okay, or this thing when shifted to rightward, then in a right side of the equation, then this is minus d, okay. Now by comparing the standard equation of sphere, okay, what we will get, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए जरा इससे कंपेयर करिए, तो यहाँ से माइनस अल्फा इक्वल टू जी मिलेगा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस जी लिख सकते हैं। ओके, फिर बीटा से कंपेयर करिए, तो माइनस बीटा इक्वल टू एफ होगा, तो बीटा इक्वल टू माइनस एफ लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे जेड को कंपेयर करेंगे, इस ब्रैकेट को, तो यहाँ से आपको माइनस गामा इक्वल टू एच मिलेगा, यानी कि गामा इज इक्वल टू माइनस एच। और एट लास्ट आर इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी मिलेगा, यानी कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी जनरल इक्वेशन हमें दे रखा है सेकेंड डिग्री में, देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, तो ये आपका इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, और सेंटर और रेडियस निकालेंगे। तो सेंटर आपका हो जाएगा इसका क्या था, अल्फा बीटा गामा, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ माइनस एच। ओके, एंड रेडियस कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर डायमीटर पे पॉइंट्स दिए गए हों तो स्फीयर का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये स्फीयर है, ओके, ये आपके डायमीट्रल प्लेन है ये, ठीक है, तो इस प्लेन के एंड पॉइंट्स जो हैं आपके x1 y1 z1 हो, और ये आपका x2 y2 z2। ओके, तो हम ये इस
डायमेट्रिकल प्लेन के पे कहीं पे भी ये पॉइंट्स हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमें 2 डायमेंशन में दिखाना है तो इसलिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। और एक कोई जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं x y z, ओके। और इन दोनों को आप मिलाइए, इसे और इसे, ठीक है। ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को A, B और इस पॉइंट को P माने तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP इज हाउ मच, देख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज इक्वल टू, ये होता क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो निकालेंगे तो x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 ये होगा। इन अ सिमिलर मैनर डायरेक्शन रेशियो ऑफ BP, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PB इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इसे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x, ओके, y2 माइनस y एंड z2 माइनस z, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट, इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा AP डॉट PB इक्वल टू 0 बाई वेक्टर एप्लीकेशन, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू x2 माइनस x, ओके, प्लस y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y, ओके, एंड एट लास्ट z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z इक्वल टू 0। x वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा, y वाला एक साथ होगा और z वाला एक साथ, क्योंकि i j k के फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे तो i कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है एक साथ, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। i का और किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ओके। उसी कंसेप्ट के हेल्प से हमें इस इक्वेशन को लिखा हुआ है, ठीक है। आप माइनस से यहाँ से यहाँ से यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x2, ओके। और माइनस कॉमन लेंगे तो x2 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस y माइनस y1, उसे हम लिख सकते हैं y माइनस y2 और प्लस z माइनस माइनस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन लेकर के उसको हटा दें तो ये इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा वो रिड्यूस होके आ जाएगा x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1, z माइनस z2 इक्वल टू 0, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, ये आपका जो इक्वेशन होगा ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर बाय 4 पॉइंट्स है, यानी कि एक स्फीयर जिसपे जो 4 पॉइंट से होकर के जाता है। ये मान लीजिए एक स्फीयर है, ओके, और ये 4 पॉइंट से होकर के जाता है। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट इज ये x1 y1 z1 है। सेकंड पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे a b x2 y2
Z2, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहीं यहाँ पे है C X3 Y3 Z3, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट इज D X4 Y4 एंड Z4, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जबकि 4 पॉइंट्स दे रखा हो, स्फीयर का इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान सा है। आप सबसे पहले लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ओके। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0, ओके। हमारे पास अननोन कितने हैं इस इक्वेशन में? g, f, h एंड d. These four unknown which occur in the given equation, okay. Now if these points lie on this sphere, that means ki it also lie on the general equation of a sphere, okay. So all the 4 points satisfy the given equation of a sphere, okay. Since point A, B, C and D lies on sphere 1, so it must satisfy equation of sphere, ओके। तो हम क्या करें, सारे पॉइंट्स को इसमें हम रख देते हैं। तो फर्स्ट ए को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस 2h z1 प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड आपका होगा जो d सेटिस्फाई करेगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस 2hz2 प्लस d इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे, ओके। फिर तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर z3 स्क्वायर 2gx3 2fy3 2hz3 प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, ओके। फिर फोर्थ लास्ट है x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2g x4 2f y4 2h z4 plus d equal to 0. This is equation number 5. Now we will have the 4 equation and 4 unknown. Okay? तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप चाहो तो मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हमारे वीडियो को आप देख लेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे जब मोर देन 3 वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, आपके इक्वेशन में एक्स वाई जेड टी ले लीजिए, या यहाँ पे जो दे रखा है जी एफ एच एंड डी, इसको सॉल्व करने के लिए आप लीनियर अलजेब्रा में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इसे सॉल्व करने का हम तरीका देखते हैं, बहुत छोटा सा है, चाहे तो हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको, मतलब कि वी हैव 4 इक्वेशन एंड 4 अननोन, ओके। तो x1 y1 z1 ये सारे के सारे न्यूमरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन सभी में रखेंगे तो आप देखेंगे g f h और d में ही इक्वेशन आपका आएगा, ओके। तो इसको सेट ऑफ 4 इक्वेशन को आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करने के लिए एक हम आपको एक तरीका बता दें, वो डिटरमिनेंट के भी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा करिएगा, पहले इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर फर्स्ट एंड लास्ट को, ओके।
जब चारों से हम डी को एलिमिनेट कर लेंगे तो जी, एफ और एच में आपका इक्वेशन आएगा, जो कि आपका सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ तो वो ज़्यादा आपको आसान हो जाए। ओके, तो आपका एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस डी इक्वल टू 0। ये मान लीजिए आपके पास स्फीयर का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स इसमें इस पे लाई करेंगे। इस पे इक्वेशन 1 कर दीजिए। सिंस ओरिजिन इज 0, 0, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे 2, 1, -1, ओके, 1, 5, -4, -2, 4, -6। These points lies on sphere 1, so it must satisfy equation of sphere 1। ठीक है, जब ओरिजिन को इसमें रखेंगे तो ये आएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g टाइम्स 0, 2f टाइम्स 0, 2h टाइम्स 0 प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का लीजिए। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2g टाइम्स 2 प्लस 2f टाइम्स 1 प्लस 2h टाइम्स -1 प्लस d इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा 4 + 1 + 1 6, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 4g प्लस 2f माइनस 2h प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, फिर आपका थर्ड पॉइंट 15 -4 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ओके, प्लस 2g टाइम्स 1 प्लस 2f टाइम्स 5 प्लस 2h टाइम्स -4 प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 42, तो यहाँ ये हो जाएगा 2g प्लस 10f माइनस 8h, ओके, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा ये 25 और 16, ओके, तो 25 और 16 41, 41 और 42 प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए इसे। थर्ड पॉइंट आल्सो सेटिस्फाई करेगा गिवन इक्वेशन 1 को। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस 2g टाइम्स -2 प्लस 2f टाइम्स 4 प्लस 2h टाइम्स -6 प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -4g प्लस 8f माइनस 12h। ठीक है, तो 16 4 20 हो गया और 36 यानी कि 56, ओके, 56 प्लस डी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब यहाँ से देखिए आप d की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, d की वैल्यू 3 4 5 में कोई
हाँ, डी की वैल्यू 0 इन तीनों में रख देते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। यूजिंग इक्वेशन 2 in 3, 4 and 5। ओके, रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4g प्लस 2f माइनस 2h, और b की वैल्यू 0 कर दें तो ये आपका इक्वल टू -6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 2g प्लस 10f माइनस 8h इक्वल टू -42 आ गया। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन रखेंगे तो -4g और प्लस 8f माइनस 12h इक्वल टू -56। ओके, अब इस इक्वेशन को जो कि 5, इसको 6 कर दीजिए, इसको 7 कर दीजिए और इसको 8 कर दीजिए। ठीक है, अब इससे हमको g, f और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स मेथड का भी हेल्प ले सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी हेल्प ले सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। ओके, तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता कैसे है, ये g, f और h के कोफिशिएंट के हेल्प से हम इसको बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा -4 2 -2 2 10 -8 -4 8 -12। ओके, और यहाँ पे आपका आएगा -6 -42 -56। ओके, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स corresponding to equation 6, 7 and 8। ओके, अब देखिए जैसे कि आप मैट्रिक्स मेथड करते हैं तो हम कोशिश करेंगे इसे 0 करने की फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम कर दें R2 को अप्रोच करते हैं 2 टाइम्स R2 माइनस R1। ठीक है, और R3 को अप्रोच करते हैं R3 प्लस R1। ठीक है, जिसके हेल्प से हम इन दोनों को चेंज करते हैं उसे कभी भी गलती से चेंज करने का प्रयास नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, तो फिर आपका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा ये तो 4 2 -2 ये 6 रहेगा ही। ये अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, 20 - 2 18 हो जाएगा। ओके, और 16 + 2 -16 + 2 -14 हो जाएगा। ओके, और ये आपका 84 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 78 आएगा। ओके, थर्ड आपका थर्ड रो में R1 R3 को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ओके, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा। ओके, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा -14, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 62 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसके हेल्प से चाहे तो हम इसे 0 करें चाहे इसे 0 करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, R3 को अप्रोच करते हैं R3 प्लस R2। ओके, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। ये तो 4 2 -2 -6 हो गया, ये आपका 0 18 -14 -78 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 इन दोनों का ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -8 हो जाएगा ये, और इन दोनों को करेंगे R3 + R2 R3 + R2 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब ये 0 होगा। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 669, ओके, ये आपका हो गया। ठीक, तो अब ये जो इक्वेशन ये था वो रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4g प्लस 2f माइनस 2h इक्वल टू -6, ये तो वही रह गया। अब सेकेंड इक्वेशन जो रिड्यूस होके हो गया वो 18f माइनस 14h इक्वल टू -78 हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका -8f इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से f इक्वल टू हो जाएगा -2, ओके। f की वैल्यू इसमें रख दें इस ऊपर वाले इक्वेशन में, तो h की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो रख के देख लेते हैं यहाँ से, तो 18 टाइम्स -2 माइनस 14h इक्वल टू -78, ओके। तो 36 ये है, तो -14h इक्वल टू -78 प्लस 36, ओके। तो दिस इज 242, ठीक, -14h, h इक्वल टू 14 3 जा 42, ओके। Now using this value f equal to -2 and h equal to 3, by using these two value in this equation, we will get the value of g, okay। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये इक्वेशन आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन समझने का प्रयास करेंगे। 4g प्लस 2f की वैल्यू -2 है, ठीक है, -2 h की वैल्यू 3 है इक्वल टू -6, तो 4g ये -4 और -6 इक्वल टू -6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4g इक्वल टू 4 हो गया। तो g की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 हो गई। ठीक है, तो अब हमें देखिए जो कि हमारा इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन, वो क्या था हमारा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2hx 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें g, f, h और d की वैल्यू हमारे पास पहले से ही, d की वैल्यू कितनी थी 0, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को इसमें हम रख दें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², g की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2x, ओके, प्लस 2, f की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 y प्लस 2, h की वैल्यू आई है 3 प्लस d की वैल्यू 0, ओके। तो दिस इक्वेशन बिकम्स x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z इक्वल टू 0. This is your solution and this represent equation of sphere. ओके, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि जब भी हमारे पास इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, दैट मीन्स कि वो इक्वेशन या वो सरफेस 100% ओरिजिन से होकर के जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है और इसे आप आराम से स्टडी कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर मेरे पास मेल कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।